हे मनमोहन कृष्ण, आ जाइए। हे मुरारी, लौट आइए। आपको आना ही होगा कृष्ण, मेरी पुकार सुनिए। हे गोवर्धनधारी, आइए, आपको आना ही होगा। मेरी शक्तियों का इस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? हे मुरली वाले श्याम सुंदर, मुझे अपने कर्मों के प्रायश्चित करने का ये एक ही अवसर मिला है, उसे व्यर्थ ना जाने दीजिए। लौट आइए। देवी तुलसी, ये समय विचलित होने का नहीं। मैं आपको श्राप मुक्त नहीं कर पा रही हूँ, मेरे सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? कृष्ण को लौटाने के लिए अनंत प्रेम की आवश्यकता होती है देवी तुलसी। तो अब मैं क्या करूं? मेरा प्रेम अनंत कैसे होगा? अब मुझे करना होगा, मुझे अपना वचन पूर्ण करना होगा देवी तुलसी। कौन सा वचन? मैं कुछ समझी नहीं। आपको मुझे अनंत के लिए अपनाना होगा, मुझे अनंत के लिए अपनाना होगा। ये क्या कह रहे हो आप? वो कार्य करना होगा, वो वचन पूर्ण करना होगा जो गोलोक में कृष्ण ने वृंदा को दिया था। मुझे आपसे विवाह करना होगा, विवाह करना होगा, विवाह करना। विवाह? मुझसे? ये क्या कह रहे हैं आप? प्रेम पाने के लिए, राधा की रक्षा करने के लिए यही एकमात्र विकल्प है। तो इसका ये अर्थ है कि आज मेरी वो इच्छा पूर्ण होगी जिसकी मेरी वर्षों से कामना थी। हाँ देवी तुलसी, ऐसा विवाह होगा जो ब्रह्मांड में आज तक कभी नहीं हुआ। ये क्या महादेव, श्री कृष्ण देवी तुलसी से विवाह करने जा रहे हैं? हाँ गौरी, ये एक असाधारण विवाह होगा और इस विवाह के कारण संपूर्ण संसार का भला होगा। देख, आने वाले समय में ये दिव्य विवाह संसार के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। आज तो तू मरेगा बलराम। इस असुर के समक्ष मेरी सभी शक्तियां क्षीण क्यों पड़ रही हैं? कदाचित इसका एक ही संकेत है, इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं लिखी है। किंतु फिर भी मुझे राधा को छुड़ाना ही होगा। राधा, तुम ठीक तो हो? हाँ दाऊ, किंतु आप अकेले क्यों आए हैं? भाग्य भी तो आने वाला था ना सहायता के लिए, वो कहाँ पर है? मैं सब बताऊंगा राधा, किंतु अभी मुझे जाना होगा। ध्यान से। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? भाग्य क्यों नहीं आया? नहीं दाऊ, बताइए आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? आपको मेरी सौगंध है। राधा, वो बाके बिहारी तुलसी से विवाह करने गया है।
तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है राधा। अब मैं आ गया हूं ना यहाँ, अब मैं सब यथावत कर दूंगा। तुम्हें निश्चिंत रहना होगा। तो भाग्य ने मेरे साथ छल किया है। वो मेरी सहायता करने ही नहीं वाला था। सब सत्य कह रहे थे। भाग्य सच्चा था ही नहीं। कृष्ण और मेरा विवाह इस जगत का सबसे सुंदर विवाह होगा। बस यही कामना है मेरी। हमारा विवाह अवश्य होगा देवी तुलसी, किंतु मैंने राधा को एक वचन दिया है जो मुझे पूर्ण करना है। मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा और मुझे शीघ्र वहां जाना होगा। यदि इसमें थोड़ा भी विलंब होता है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। मैं राधा का प्रेम और उसके विश्वास को कभी तोड़ नहीं सकता। रही बात हमारे विवाह की, तो हमारा विवाह कुछ ऐसा होगा जो संसार अनंत काल तक स्मरण रखेगा। एक ऐसा विवाह जो ब्रह्मांड ने आज तक कभी नहीं देखा होगा। आपको जो उचित लगे वो कीजिए। मैं बस आपकी होना चाहती हूँ। पर आप मेरी अवश्य होंगी। कुछ इस प्रकार होंगी कि ये जगत आपके नाम को समर्पण का प्रतीक मानेगा। मैं समझी नहीं कृष्ण। इस विवाह के पश्चात संसार में जो भी व्यक्ति मेरे प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना चाहे, समर्पित करना चाहे, उसे पहले आपकी आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं, संसार में अनंत काल तक मेरे हर भक्त के लिए, जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक कार्य के लिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। जीवन काल में आप औषधि होंगे और जीवन के पश्चात आप मुक्ति प्रदायिनी बनेंगे। आपकी पवित्रता और आपका समर्पण इस संसार में अमिट रहेगा। आपने मुझे इस प्रकार अपना लिया, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये संसार आपकी पवित्रता और आपका समर्पण सदैव स्मरण रखेगा। किंतु आपको पृथ्वी पर रहना होगा देवी, और आपको आपका रूप बदलना होगा। कौन सा रूप? आपको मनुष्य रूप से एक पौधे का रूप धारण करना होगा। किंतु ऐसा क्यों? मैं और राधा तो आपको गोलोक में वैसे ही मिलेंगे, किंतु पृथ्वी पर मनुष्यों के मध्य में आप एक पवित्र पौधे के रूप में हित रहेंगे। और मुझे विवाह भी तुलसी के इस पौधे स्वरूप से ही करना होगा। किंतु विवाह तो मैं अपने इस स्वरूप में कृष्ण से करना चाहती हूँ। मैं तो मात्र प्रेम का एक अंश, कृष्ण तो वो है। मेरे ही तो श्राप के कारण आपको ये रूप मिला है। मेरी प्रतीक्षा का अंत हुआ। कृष्ण से मेरा विवाह होगा।